तो आफ्टर ऑल सबको पता है कि जो कॉलेजेस में कुछ ऐसा तो पढ़ाया नहीं जाता, सबको खुद पढ़ना होता है। और आफ्टर ऑल इट ऑल मैटर्स कि आपको डीएसए डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम कितना आता है। अगर आपको अच्छी से डीएसए आती है तो आपको प्लेसमेंट। सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय और आज हम कॉलेज का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है एसआरएम यूनिवर्सिटी। और इस कॉलेज में मैं ऑलरेडी जा चुका हूं तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है और मैं बच्चों से भी मिला था। और लास्ट ईयर की बात है, मैं गया था एसआरएम, तो मैं आपको इस कॉलेज के बारे में बताऊंगा, डिटेल्स में वीडियो बताऊंगा। ये आप मार्क देख सकते हैं, एक्चुअली आई हैव शूटेड इट अर्लियर, तो मैंने शूट किया था और मैं कैमरा ऑन करना ही भूल गया था, तो मैं दोबारा से आपके लिए एक बार दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो देख लो मेहनत कितनी लग रही है, बट आई विल मेक श्योर कि जो मैंने लास्ट टाइम बोला था वो वही बोलूंगा और उससे अच्छा ही करने का कोशिश करूंगा। तो एसआरएम के बारे में बात करूँ तो ये एक प्राइवेट कॉलेज होता है और 250 एकड़ में ये फैला हुआ है। तो इसकी जो डाइवर्सिटी है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छा है। अगर मैं बात करूँ कैंपसेस का तो चेन्नई में है, केटीआर में, रामापुरम में, एनसीआर कैंपसेस में और भी इसके कैंपसेस हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो केटीआर चेन्नई वाला कैंपस है। अगर रैंकिंग की बात करूं मैं तो इसको एनआरएफ में रैंकिंग 34th मिली थी 2022 में और 36 पे चला गया है 36 पे 2023 में, तो पीछे ही जा रहा है। अगर मैं एनएएसी की बात करूं तो उन्होंने A++ एग्रीगेशन दिया है, तो ये थोड़ा ठीक ठाक माना जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं एसआरएम में मोड ऑफ एडमिशन का तो दो प्रकार होता है, एक तो एसआरएम जेईई का आप एग्जाम दे सकते हो और एक मैनेजमेंट कोटा होता है, ठीक है। अगर मैं एसआरएम की इनटेक की बात करूं, स्टूडेंट कितने हैं, तो इसमें सिर्फ सीएससी की मैं बात करूं तो 2.5K प्लस सीएससी स्टूडेंट थे। और अगर मैं फीस की बात करूं, आप देख सकते हो कि प्राइवेट कॉलेजेस में सबसे पहले जो हमारा ध्यान जाता है वो फीस पे जाता है, भैया इनपुट कितना लगेगा और आउटपुट कितना आएगा। तो अगर मैं फीस की बात करूं तो ये रैंक के बेसिस पे देते हैं। अगर ये एसआरएम जेईई करके एक एग्जाम लेते हैं, अगर उसमें आपके 2500 से नीचे रैंक है, मतलब 2500 से कम है, तो 2.5 लाख पर ईयर मान सकते हो, बट ये बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, एक रफ फिगर है, ठीक है, इससे कम नहीं होगा। हॉस्टल और मेस की मैं बात करूं तो 1 लाख लगेगा। इसमें बहुत सारे होते हैं, AC 2 सीटर, AC 3 सीटर, इस टाइप के बहुत सारे रूम है। तो मैं एक एवरेज बच्चा अगर कोई लेगा तो वह 1 लाख के आसपास उसका हॉस्टल और मेस का फीस लगेगा। बाकी एग्जाम फी लेते हैं ये, लॉन्ड्री, कपड़े वगैरह के लिए, और प्लेसमेंट फी भी लेते हैं, जो कि ऑलमोस्ट हर प्राइवेट कॉलेजेस में ये लगता ही है, ठीक है। अगर मैं ओवरऑल इसको कंक्लूड कर दूं तो 20 से 25 लाख आपका लगेगा, मतलब फीस के नाम पे, ठीक है। उसके बाद स्कॉलरशिप भी देते हैं, सिंस कि आप देख सकते हो प्राइवेट कॉलेज और 20 से 25 लाख है, तो डेफिनेटली अगर कुछ बच्चों को, इनको टैलेंटेड बच्चों को रखना पड़ेगा तो उसके लिए स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। तो स्कॉलरशिप में ये है कि जी रैंक अगर आपकी लेस देन 10,000 है तो 100% ट्यूशन फी माफ होती है। अगर आप किसी बोर्ड के टॉपर हो तो भी आपको 100% स्कॉलरशिप मिलता है। और अगर एसआरएम जेईई में ट्रिपल में रैंक 1 to 100 शायद आता है तो उसमें भी ये 100% ट्यूशन फी तक देते हैं। बाकी बहुत लंबी लिस्ट है, वो आप कभी चेक कर सकते हैं इनके वेबसाइट पे। अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे मैं खुद भी स्कॉलरशिप पे हूँ और इन प्राइवेट कॉलेज ऐसा होता है कि स्कॉलरशिप को मेंटेन करने के लिए आपको एक बार स्कॉलरशिप दी जाती है, उसको 4 साल तक मेंटेन करना आपका काम होता है। तो अगर आप 8 CGPA मेंटेन करते हो और कोई भी UMC वगैरह केस नहीं लगता, अगर आप प्रॉपरली पढ़ते हो, अगर टाइमली आप इनके लिए अप्लाई करते हो, तो आपकी जो 4 साल तक स्कॉलरशिप मेंटेन रहती है। बट बहुत ही कम चांसेस में होती है, नहीं तो बीच में मैनेजमेंट किसी न किसी तरीके से वो स्कॉलरशिप छीनने की कोशिश करते ही करते हैं। तो आपको बचना है और आपको एक आइडियल स्टूडेंट की तरह अगर अपने आप को इंटरप्रेट करोगे तो डेफिनेटली यू कैन सेव योर स्कॉलरशिप फॉर 4 years। बाकी मैं हॉस्टल्स की बात करूं तो 14 ब्लॉक्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो हॉस्टल्स अच्छे हैं। मेस की मैं बात करूं तो मेस का खाना अच्छा नहीं है। ऑलरेडी मैं जा चुका हूं एसआरएम में, तो मुझे पता है कि जो कैंटीन्स एंड रेस्टोरेंट हैं उनके खाने बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेस एवरेज है। बाकी वेज नॉन वेज दोनों मिल जाएगा। तो नॉर्थ इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। लैब्स हर प्राइवेट कॉलेज की तरह लैब्स आपको 24/7 खुला मिलेगा। लाइब्रेरी जितना आपको किताब पढ़ना है सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। फेस्ट में इनका 2 फेस्ट होता है, एक मिलन होता है और टेक उत्सव होता है। तो मिलन इनका कल्चर फेस्ट होता है, लिटरेरी फेस्ट वगैरह होता है, और टेक उत्सव इनका टेक्निकल फेस्ट होता है। तो फेस्ट वगैरह के मामले में भी ये अच्छा है। आउटडोर स्पोर्ट्स की मैं बात करूं तो सिंस की इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, 250 एकड़ में कैंपस है, तो आउटडोर स्पोर्ट्स के लिए आपको एवरीथिंग दैट यू वांट टू बी हियर यू विल गेट इट हियर, ठीक है। इवन क्रिकेट का ग्राउंड है, फुटबॉल का ग्राउंड है, वॉलीबॉल का ग्राउंड है, हर चीजें मैंने खुद एक्सप्लोर करा है, तो डेफिनेटली वो तो है। जिम भी आपको मिल जाएगा, अगर आपको फिटनेस फ्रीक हो तो आपके लिए जिम वगैरह भी अवेलेबल है। Now the most important thing is when we are talking about any of the private colleges, whether it is VIT, whether it is LPU, whether it is SRM, whether it is Manipal, any college damn you name it, and we are always concerned about the placement कि भैया placement कैसी है। तो अगर मैं placement की बात करूँ तो इसकी CSE की एवरेज जो है वो 6 to 7 लाख है। अगर आप अदर कोर्सेज को भी ऐड करते हो तो इसका जो मीडियम पैकेज है वो काफी नीचे जाता है।
बट एवरेज मान के चल सकते हो 6 to 7 लाख है, 6 के आसपास जाता है। हाईएस्ट 1 करोड़ इन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाल रखा है, 1 करोड़ अमेजोन में। बट आई एम नॉट डैम श्योर कि ये इनका ऑफ कैंपस है या ऑन कैंपस है। लास्ट ईयर का जो था वो 43 LPA के आसपास कुछ गया था प्लेसमेंट। तो बट मेरा यही कहना है कि जो हाईएस्ट पैकेजेस होता है हमें उस पर कभी भी वैलिडेट नहीं करना चाहिए किसी भी कॉलेज को, किसी भी यूनिवर्सिटी को, बिकॉज इट इज़ द प्योरली अ टैलेंट ऑफ अ स्टूडेंट। वी कांट प्रेडिक्ट कि उसमें कॉलेज का क्या रोल रहा। तो हमेशा हमें एवरेज को देखना चाहिए, और एवरेज इसका 6 से 7 लाख है। एंड बिलीव मी, डेफिनेटली गर्ल्स के लिए हायर प्रायोरिटी होती ही होगी, बॉयज़ का तो बहुत ही खराब स्थिति होता होगा। हर प्राइवेट कॉलेज का यही सीन है। बाकी सर्विस बेस्ड कंपनीज ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूट करके जाती है, मोस्टली सर्विस बेस्ड कंपनी ही रिक्रूट करके जाती है। तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आई गेस कि मैंने दोबारा एक बार शूट किया है, ठीक है, तो ऑलरेडी मार्क्ड आपको दिख सकता है, बट मोर और लेस यही था। अगर मैं प्रॉस और कॉन्स की बात करूँ भाई, तो प्रॉस में ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, आपको वाइड डाइवर्सिटी, हर प्रकार के, हर देश विदेश के लोग आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ हॉस्टल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, फैकल्टी रेशियो भी ठीक है, मतलब फैकल्टीज आर वेल इक्विप्ड, ठीक है। बाकी तो एज सच स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, अगर आप मेरिटोरियस स्टूडेंट हो तो स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। कॉन्स में ये है कि मेस का खाना उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। प्रॉस में ये भी था कि स्पोर्ट्स एंड कल्चर फेस्ट के लिए आपको काफ़ी मतलब एक्सपोजर अगर चाहिए ना तो वो आपको मिल जाएगा। कॉन्स में यही है कि मेस का खाना खराब है, ROI बहुत कम है, मतलब फीस बहुत ज़्यादा, ROI बहुत कम है। प्लेसमेंट भी ओके मतलब उतना अच्छा नहीं है, ऊपर से स्टूडेंट का इनटेक बहुत ज़्यादा है। तो ये सब जो है इनके कॉन्स में इंक्लूड होंगे। मेरा ये कहना होगा कि इफ़ यू हैव IIT में आपका नहीं हुआ है, NIT में आपका नहीं हुआ है, टॉप 5-6 जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें नहीं हुआ है, आपने VIT वेल्लोर दे दिया, वेल्लोर नहीं हुआ है, मणिपाल नहीं हुआ है, LPU नहीं हुआ है, तो अगर इन सब कॉलेजेस में भी नहीं हुआ है एंड यू वांट टू परस्यू CSC, स्पेसिफिकली आपको CSC में इंटरेस्ट है, तो आप CSC के भरोसे डेफिनेटली यू कैन गो फॉर SRM। और SRM JEE का जो एग्जाम होता है वो दीजिए और उसमें अच्छी से अच्छी रैंक लाइए, सो डैट कि मतलब मेरा ये कहना है जब भी आप प्राइवेट कॉलेजेस में जाओ तो ये जरूर देखो कि हमारा इनपुट कितना, अगर अच्छी स्कॉलरशिप मिल रही है तो आफ्टर ऑल सबको पता है कि जो कॉलेजेस में कुछ ऐसा तो पढ़ाया नहीं जाता, सबको खुद पढ़ना होता है। और आफ्टर ऑल इट ऑल मैटर्स कि आपको DSA, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम कितना आता है। अगर आपको अच्छी से DSA आती है तो आपको प्लेसमेंट अच्छी मिल जाती है। तो ये रहा SRM का ऑनेस्ट रिव्यू बिल्कुल। और मैं जा चुका हूँ इस कॉलेज में, तो मैं सोचा कि इसको बनाया जाए, मेरे दोस्त लोग भी हैं वहाँ पे, तो ठीक ही है, मतलब प्लेसमेंट उतनी भी अच्छी नहीं है, बट इट्स ओके टाइप ऑफ कॉलेज। तो मिलते हैं नेक्स्ट कॉलेज रिव्यू में। कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि आप किस कॉलेज पे वीडियो देखना चाहते हो, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, लव यू ऑल।